हार्टिकल्चर की अगली क्लास में आज हम चर्चा करेंगे क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो पहले क्लाइमेट्रिक की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट्रिक रिलेटेड टू एसोसिएशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड एथिलीन प्रोडक्शन इन फ्रूट। ठीक है, तो अब मतलब क्लाइमेट्रिक जो है तो क्लाइमेट्रिक मोस्टली इसका मतलब ये समझो कि क्लाइमेट्रिक फल जो होते हैं वो तोड़ने के बाद, क्लाइमेट्रिक फल जो होते हैं वो तोड़ने के बाद पक जाते हैं। जैसे आम का अगर हम कच्चा आम तोड़ के लाएं तो घर में रख दें तो पक जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। लेकिन जामुन अगर हम कच्ची तोड़ के लाएंगे तो सड़ जाएगी लेकिन कभी पकेगी नहीं। तो जो क्लाइमेट्रिक फल होते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं, उनमें पहली चीज जो समझो एथिलीन प्रोडक्शन ज्यादा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक की तुलना में। एथिलीन जो है पकने के लिए उत्तरदायी होता है, फल को पकने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो अब लेकिन हमको क्या करना है, हमको याद करना है। तो क्या है कि नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो होते हैं वो तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं। जैसे जामुन, बेर रखे रखे सड़ जाएगा लेकिन कभी अगर कच्चा तोड़ के लाए हो तो पकेगा नहीं। वो बेर और जामुन ये सब फल, ये ऐसे फल हैं जो पेड़ में ही सिर्फ पकते हैं। लेकिन नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट जैसे पेड़ में पकते हैं, जैसे क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो है पेड़ में ही पकते हैं और उनको हम तोड़ लें तो तोड़ने के बाद वो घर में भी स्टोरेज करके भी उसको पकाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना है, उसमें रटने की जरूरत नहीं है। अब हमने बता दिया क्लाइमेट्रिक फल जो होते हैं वो तोड़ने के बाद पक जाते हैं, जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक तोड़ने के बाद नहीं पकते, सड़ भले जाए, ठीक। तो अब तुमको अंदाजा लगाना है पपीता। पपीता क्या है, रटने की जरूर नहीं। पपीता सोचना है कि पपीता तोड़ के लाए, हरा तोड़ के लाए, रखे रखे हो पीला हो जाता है, पक जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लाइमेट्रिक। केला तोड़ के लाए, ठीक है, स्टोर किया उसको, वो पक गया। आम पाल लगा देते हैं उसका, ठीक है, तोड़ के लाए कच्चा आम, रख दिया उसको, पाल लगा दिया, पक गया। लेकिन अगर तुम बेर को तोड़ के लाओ कच्चा, वो कभी पकेगा नहीं, सूख के सड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले क्लाइमेट्रिक की बात करें तो इथाइलिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसमें कौन कौन से हैं, आम, पपीता, केला, सपोटा, अमरूद, आड़ू, सेब, नाशपाती और हिंग। ये क्या है, क्लाइमेट्रिक है। इसमें केवल कुछ ऐसे फल हैं जो अपने यहाँ नहीं होते हैं, तो उनको याद रखना है विशेषकर, ठीक है। बाकी जो है, बाकी अंदाजा लगाओ कि मतलब प्रैक्टिकली सोचो कि क्या होता है, वो पक रहे हैं कि नहीं। अगर वो तोड़ने के बाद पक रहे हैं, तुमको पता है, तुमने देखा है, तो इसका मतलब क्लाइमेट्रिक है। अगर नहीं पक रहे हैं तो नॉन क्लाइमेट्रिक है। अब 3 नॉन क्लाइमेट्रिक रख देगा, एक क्लाइमेट्रिक रख देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तो तुमको अंदाजा लगाना है कौन सा तोड़ने के बाद पक जाता है। मान लो 3 ऑप्शन ये रख दिए, नींबू, जामुन, बेर, ठीक है, और एक तुम्हारा रख दिए पपीता। तो अब नींबू, जामुन, बेर ये कभी पकते हैं तोड़ने के बाद नहीं, इनको पका पकाया ही मतलब पेड़ से तोड़ा जाता है, नहीं तो तोड़ने के बाद नहीं पकते, कच्चे तोड़ दिए। तो पपीता जो पक जाता है तो क्या है, क्लाइमेट्रिक पपीता, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। अब नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में इनके क्लाइमेट्रिक की तुलना में इथाइलिन प्रोडक्शन कम होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से, नींबू, जामुन, बेर, लीची, काजू, अंगूर, अनानास, चेरी, स्ट्रॉबेरी, आंवला, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से याद करना है, इनको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको हम अन्य नामों से जानते हैं, उनके लक्षणों के आधार पर या उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर या उनके उपभोग के आधार पर उनको हम अन्य नाम से भी जानते हैं। उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले बात करेंगे आम की, ठीक है। आम को बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं, फलों का राजा। फलों का राजा तो आपको पता होगा कि आम फलों का राजा है, इसे फलों का राजा कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाथरूम फ्रूट, आम को खाने के बाद हमको हाथ धोने, मुंह धोने जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको बाथरूम फ्रूट कहा गया। किसको, आम को। क्यों, क्योंकि जैसे केला हमने खाया, तो केला खाने के बाद हाथ धोना कोई कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि हाथ में वो लगता नहीं, ठीक है। लेकिन आम जो है, आम खाने के बाद हमको हाथ धोना पड़ता है, मुंह धोना पड़ता है, इसीलिए आम को बाथरूम फ्रूट कहा गया। केला आदम का वृक्ष, ट्री ऑफ पैराडाइज भी इसको कहा गया है, ठीक है। केला के बाद अमरूद को गरीबों का सेब, ठीक है। पुअर मैन एप्पल, ठीक है, पुअर मैन एप्पल किसको कहा गया, अमरूद को, है ना, गरीबों का सेब। बेर
उष्ण फलों का राजा है। जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां बेर खूब ज्यादा होता है, ठीक है। उष्ण फलों का राजा चाइनीज डेट, बेर का उत्पत्ति स्थान चीन है। इसको चाइनीज डेट के भी नाम से जानते हैं और गरीबों का फल भी कहते हैं, ठीक है। चाइनीज डेट यानी चीन का खजूर, ठीक है। सेब, सेब को शीतोष्ण फलों का राजा, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स, ठीक है, शीतोष्ण फलों का राजा का। नारियल, नारियल को कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा को पानी फल यानी वाटर नट होता है सिंघाड़ा, उसको पानी फल के नाम से जानते हैं। पीका नट, पीका नट जो नटों की रानी, नट वाला नट नहीं जो गांव में आते हैं, ठीक है। नट का मतलब ये है कि जो जिनका टाइप ऑफ फ्रूट जो है, फल का प्रकार क्या होता है, नट होता है, ठीक है। तो वो उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नट, पीकानट नहीं, पीकानट नहीं, नटों की रानी। काजू, डॉलर अर्निंग क्रॉप, सबसे ज्यादा इंपोर्ट में जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उसमें काजू का बहुत ज्यादा योगदान है। डॉलर अर्निंग क्रॉप यानी कि जो है इसका जो है एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ अन्य नाम है। तो अब हम बात करेंगे कोकोआ। कोकोआ को फूड ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। फूड ऑफ वर्ल्ड किसको कहते हैं, कोकोआ को। चाय, पेय पदार्थों की रानी, क्वीन ऑफ बेवरेज, पेय पदार्थों की रानी। चाय भारत में सर्वाधिक जो है पिया जाने वाला लोकप्रिय पेय पदार्थ है, इसीलिए जो है इसको पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है। कटहल, कटहल को मंकी जैक कहा जाता है। क्या कहता है, मंकी जैक। काली मिर्च, किंग ऑफ स्पाइसेस, मसालों का राजा, काली मिर्च। छोटी इलायची, इलेटेरिया कार्डमम इसका वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है। मसालों की रानी कौन सी, छोटी इलायची। मैंडारिन, मैंडारिन फैंसी फ्रूट के नाम से मैंडारिन को जाना था। ये जो आप लोग संतरे का जूस पीते हैं वो मैंडारिन है ना, वो मैंडारिन होता है, ठीक। पपीता, पपीते को कहते हैं मेलन ट्री। याद रखना, मेलन ट्री में वहां मैं सोच रहा कोई जो है वाटरमेलन का पेड़ होता होगा, ठीक है। तो मेलन ट्री, पपीता, पपीते को कहा जाता है। आंवला, आंवले को क्या कहा जाता है, इंडियन गूजबेरी। आंवले को क्या कहा जाता है, इंडियन गूजबेरी। इसी तरीके से पूछ सकता है कि चारा वर्गीय फसलों का राजा, किंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप, तो बरसीम, ठीक है। अब पूछ लेगा तुमसे कि धान्य फसलों का राजा, गेहूं। धान्य फसलों की रानी, मक्का। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है, इससे जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। तो अब हम बात करेंगे कि फोटो पीरियड के आधार पर जो फलों का वर्गीकरण किया गया, फल वाले पौधों का, तो उसमें जो लांगे प्लांट है, लांगे प्लांट में कौन कौन आता है, केला, सेब, ठीक है। सार्डे में अनानास, स्ट्रॉबेरी, कॉफी। डेरिवेटिव प्लांट में पपीता, अमरूद, केला। इस तरीके से पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा, निम्न में कौन सा दिवस निष्प्रभावी फल है, ठीक है। दिवस निष्प्रभावी यानी कि डे न्यूट्रल, ठीक है। लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन कर देगा तुम्हारा केला, पपीता, सेब, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी क्या है, स्ट्रॉबेरी शॉर्ट डे। सेब क्या है, सेब लॉन्ग डे। पपीता डे न्यूट्रल यानी कि दिवस निष्प्रभावी क्या है, पपीता। ये सही हो जाए। केला भी लॉन्ग डे। इस तरीके से प्रश्न पूछ लेगा। और पूछ लेता है कि पॉली इम्ब्रियोनी किसमें पाई जाती, तो पॉली इम्ब्रियोनी का मतलब होता है बहुभ्रूणता, है ना, जिसमें एक से अधिक भ्रूण निकले, एक से अधिक भ्रूण विकसित हों, ठीक है। तो अब पॉली इम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता की अगर हम बात करें, बहुभ्रूणता जिसमें पाई जाएगी, आम में पाई जाएगी, नींबू में पाई जाएगी, ठीक है। आम में पाई जाएगी, नींबू। तो ये क्या है, बहुभ्रूणता पाई जाती है इन फलों में। तो ये चीजें आपको याद रखेंगे। विविपेरी, जो फलों के अंदर ही अंकुरण हो जाता है बीजों का, जैसे कि कटहल, है ना। इस तरीके की चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ये बहुत ही फुटकर प्रश्न है जो हॉर्टिकल्चर में
पूछे जाते हैं। इनको अच्छी से तैयार रखना, क्योंकि सीएससी पेपर बना रहा है तो हार्टिकल्चर और वेजिटेबल साइंस से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। 18, 19, 20 अगस्त को तुम्हारे पेपर है, 18 तारीख को यूपी कैडेट पीएससी का एग्जाम है, इसलिए 1 महीने से भी कम टाइम बचा है, इसको अच्छी तरीके से याद रखो। धन्यवाद।